हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरोट 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस गाइस, आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली हैं 4 से लेकर के 15 मई 2022 के बीच। इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, आप उनके लिए क्या फील कर सकते हैं, और साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, लास्ट में कुछ एंजल गाइडेंस। जनरल रीडिंग है, अगर सारे मैसेजेस ना रेजोनेट करें छोड़ दीजिए, जो करते हैं आसानी से उन्हें रख लीजिए, है ना। वो किसी और एयर साइन के लिए हो सकते हैं, राइट। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एयर साइन की फीलिंग्स क्या होंगी उनके पर्सन के लिए 4 से 15 मई के बीच। एयर साइन के पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ पर क्विकली मैं ये बता दूँ कि कौन कौन से साइन हैं जिनमें आप डील कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देर इज़ ऑल्सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपकी रीडिंग में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं। ठीक है, 12 की 12 राशियाँ इसलिए भी हैं क्योंकि मेजर कानाज हैं, तो आप एनर्जीज़ पर जाएं। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पर मुझे ना दिख रहा है बहुत मैं अगर कहूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है, मुझे लव लाइफ एक तरीके से डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक तरीके से अपनी एंडिंग पॉइंट पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है आपको आपकी लव लाइफ में। सुकून जो है वो नहीं है आपको आपकी लव लाइफ में। आपके लिए एक ऐसी फीलिंग है कि जैसे कि सब कुछ क्या ख़त्म हो गया है। मतलब होता नहीं है कि आप कुछ नहीं बचा है, कि कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं बची है जो इस मतलब रिलेशनशिप में आपके हिस्से ना आई हो। कहीं ना कहीं बाकी जो भी आपकी लाइफ है पूरी ओवरऑल, वो मुझे फिर भी बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन जो लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ उसमें जो है वो चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। अनदर सेक्शन आपके लाइफ के फिर भी बेहतर हैं, चाहे वो आपका करियर हो, लुक वाइज हो, फैमिली टर्म्स हो, चीज़ें बेहतर होंगे, आपको अटेंशन मिलेगी। लेकिन बात करूँ अगर आपकी लव लाइफ की, बहुत टूट गए हैं आप, बहुत बिखर गए हैं आप कि यार मतलब क्या कुछ नहीं बचा, या मतलब सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फ़िलहाल इन 15 तारीख तक मुझे आपकी यही फीलिंग नज़र आती है ना। द एम्परर यहाँ पर है, मुझे एज गैप भी दिख रहा है, प्लस कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ आप लोगों की लव लाइफ में हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विडो या सेपरेटेड या मैरिड हो सकती हैं या हो सकते हैं। 15 तारीख के अंदर अंदर मैं अगर बात करूं, आप भी अपनी रेपुटेशन पे अब थोड़ा सा ध्यान देने लगे हैं। मतलब अब आप भी बहुत ज़्यादा बचकानी हरकत नहीं करते हैं कि नहीं आपको वही चाहिए, सामने वाला ही चाहिए, आपको बात करनी ही करनी है, नहीं नहीं आपको उनके साथ ही रहना है। मतलब ये जो ज़िद्द है, जो बचपना है, कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करना पड़ा है। आपको ये सोचना पड़ा है कि नहीं यार, अब मेरी भी थोड़ी रेपुटेशन है, ख़ानदानी लोग हैं हम लोग ऐसी कोई बचपने की हरकत नहीं अब कर सकते हैं जो हमारे ख़ानदान पे, परिवार पे, हमारी फैमिली पे, हमारी घर की भाई बहनों पे असर डाले। तो अपनी ज़िम्मेदारियां समझते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप की तरफ। तो आप एक्यूरेट हैं, आज भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़िम्मेदार नज़र आ रहे हैं मुझे मेरे व्यूअर्स इन दिनों। अपनी फीलिंग्स को लेकर के आप लापरवाह नहीं दिख रहे हैं कि क्विक लिया, एक्शन कर दिया, बिना सोचे कुछ भी बोल दिया, बिना सोचे कुछ भी कर दिया। जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, बिना सोचे बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। एक होता नहीं है कि किसी चीज़ को डील करने का तरीका जो है बहुत मैच्योर होगा आपका। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं इन 15 तारीख के अंदर अंदर। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरफ की मुझे दिख रही है आपके ऊपर।
खुद में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं, परिवार में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो सकते हैं, बड़ों का ध्यान रखना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। बेसिकली आपकी लव लाइफ जो है ना कहीं आप उसमें इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं कि शायद अब कुछ भी नहीं बचा, तो बात करके या रह के उसका इंतज़ार करके सोच के क्या फ़ायदा है। रेपुटेशन की समझ भी अब आ गई है। पहले होता था कि नहीं, ज़िद है तो घर के नीचे कहीं खड़े हैं, कहीं कुछ है ना, और लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि ये चले जा रहे हैं। तो वो एक होती नहीं बचपने वाली हरकत, ज़िद सवार हो जाती है। तो वो ज़िद नहीं अब आप होने दे रहे हैं सवार। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जिसको जिसने जस्टिस नहीं दिया है, जिसको जिसने जस्टिस नहीं दिया है, वो चीज़ रियलाइज़ उस इंसान को होगी 15 तारीख के अंदर अंदर। सामने वाले को या आपको, आप दोनों में जिसने भी जिसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, जाने या अनजाने, वो चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर उसी जगह मैं बात करूं कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोचने वाले हैं, देखें यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं, ये उम्र में आपसे बड़ी हो सकती हैं या हो सकते हैं, कि आपके लिए जो डिसीजन लें संगदिल होकर लेंगे, ऊपर से कोल्ड हार्टेड होकर लेंगे, बहुत मजबूत होकर लेंगे, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि किसी के साथ गलत ना हो, जो करें सही करें, ना इनके साथ गलत हो ना आपके साथ गलत हो। ये ऐसा कोई डिसीजन लेने की तरफ मुझे दिख रहे हैं। कोई ना कोई ये डिसीजन आपको सुनाएंगे कि देखो या तो ये ख़त्म हुआ फाइनली, या कुछ ना कुछ ये ऐसा करने का सोच रहे हैं। देखिए ये एक्शन नहीं है, ये उनकी थॉट प्रोसेस हम देख रहे हैं कि क्या थॉट होने वाले हैं, क्या थिंकिंग एक चलने वाली है उस वक्त इनके जहन में, इनके दिमाग में, इनके दिल में, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे, या तो अपनी मदर के कहने पे, या बड़ी सिस्टर के कहने पे, या कोई हैं इनके ऊपर जिनकी ये बात नहीं काट सकते, नहीं डाल सकते हैं। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं, है ना, कि जो भी आप लोगों की गैदरिंग है, जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपके सरकमस्टेंसेस हैं, कुल मिला करके इनको कुछ ऐसा डिसीजन ना चाहते हुए लेना पड़ेगा जिसमें ये कोशिश करेंगे कि ना इनके साथ गलत हो ना आपके साथ हो, ओवरऑल कोई ढंग का एक सोल्यूशन निकल आए। यहाँ पर ऐसा करने की सोच रहे हैं। बेसिकली बैलेंस रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हेडेक नहीं रखना चाहते हैं लाइफ में, हील होकर रहना चाहते हैं, हीलिंग होगी इनकी। अगर कोई बात आपकी इनको बुरी लगी थी तो वो हीलिंग होती हुई भी दिख रही है ना, यहाँ पर वो हीलिंग होती हुई भी दिख रही है मुझे। जैसा मैंने बोला ना कि इस मंथ में, इस 15 तारीख जो मैं बता रही हूँ, उसके अंदर अंदर दोनों में से किसी एक को जिसने गलत किया है उसको रियलाइजेशन होगा। देखें आपकी ये जो साइन है वो आपके हैं लिब्रा, लेकिन ये चूँकि आया है आपके पर्सन की तरफ, साइन पर मत जाइएगा। मैंने फिर बोला ये जनरल रीडिंग है, आपके लिए भी हो सकता है, इनके लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिलेशनशिप किसकी, किस पे कौन सी एनर्जी फिट बैठ रही है। मुझे दोनों तरफ का ही दिख रहा है कि 50% लोग जो मेरे व्यूअर हैं, उनमें कुछ लोगों को इस स्टक डिप्रेशन फीलिंग को फेस करना पड़ेगा कि मैंने गलत किया सामने वाले के साथ, कहीं ना कहीं मैं बेहतर डील कर सकता था या कर सकती थी इस रिलेशनशिप को, ज़्यादा समय देकर, ज़्यादा एफर्ट करके। ज़्यादातर अब मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की तरफ जो है उनको रियलाइजेशन स्टार्ट होने वाला है। ये भी उनको समझ में आ रहा है कि जो अकेलापन उनके हिस्से आया है ये उनके खुद की उपज है, उनकी अपनी की हुई हरकत है जिसकी वजह से आज वो अकेले हैं। बात ये है कि ये सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, बट सिंपैथी इनको लेने की ज़रूरत है नहीं। ये चाहें तो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल 15 तारीख तक एकदम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, माइग्रेन प्रॉब्लम और ज़्यादा सोचना, रोना, एंजाइटी, डार्कनेस, डिप्रेशन, ये सब ये ओढ़ के रहेंगे या रहेंगी। कि भाई यार लाइफ में तो सब कुछ ख़त्म हो गया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप दोनों ही लोग मुझे अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्टेड दिख रहे हैं, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा, ये भी करियर ओरिएंटेड मुझे लग रही हैं, ठीक है ना। अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं ये, अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं कहीं से भी, और उन पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप गिव अप कर दें, बट अपने करियर पे गिव अप ये नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इनके इस वक्त अगर आप इन्हें अप्रोच करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कुछ कट टू कट जवाब दे देंगे, कुछ बुरा कहेंगे या ऐसा कहेंगे जो बहुत एरोगेंट ईगो एटीट्यूड आपको लग सकता है। ठीक है, बहुत क्विकली देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या पॉसिबल है। एयर साइन के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है। देखिए कुछ लोग जो है ना यहाँ पर
वो शादी करना चाहते हैं आपके साथ वापस भी आना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर ये शादी का नाम कभी सुनते हैं तो इनके दिमाग में एकमात्र ख़्याल आता है जो आपका है, और कोई इनके दिमाग में आता नहीं है ना, कोई भी नहीं आता है। लेकिन इनको ऐसा लगा है कि जिस समय ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, आप लोग अलग हुए हैं, उस टाइम इनको आपकी ज़रूरत थी और आपने इनकी सिचुएशन नहीं समझी, ये ऐसा समझ रहे हैं। आपने वादे बहुत सारे किए, आपने कहा कि नहीं आप जो कहोगे मैं वो करूँगी या करूँगा, लेकिन जब असल मौका आया, जब ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए या हो गई, आपको नहीं टाइम दे पाया, कुछ चीज़ें इनसे ज़रा सी सही गलत हो गई, तब आप नहीं उस चीज़ को मैनेज कर पाए जो आपने कभी वादे इनसे किए थे। सो बेसिकली इनको ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं उनकी गुनहगार आप हैं, ठीक है। आपकी वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और आज ये अकेले हैं तो वो आपकी वजह से हैं, और आप इनको बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए हैं। तो मुझे एक्शन कम दिख रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये बैलेंस तो चीज़ें करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बैलेंस करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। अपने को इन्होंने जिस जाल में जकड़ लिया है, अकेले रहना तय कर लिया है, उससे ये नहीं निकलेंगे। ये बैलेंस करेंगे, लेकिन मैंने बोला ना कि ये सिर्फ एक टच में रहेंगे, बातचीत कभी कदा सामने पड़ गए तो कर ली, खुद से नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ये अकेलापन चाहिए। उन्होंने मान लिया है कि यही इनकी किस्मत है, ये इनकी डेस्टिनी है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द 7 ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ फ़िलहाल आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में अनदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। फ़िलहाल आई एम रियली सॉरी गाइज, बट आपकी तरफ कोई एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। फ़िलहाल इनकी लाइफ में इतने सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे ऑफ़र हैं, इतना कुछ है करने के लिए कि आप पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, आपके बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पर एंजल गाइडेंस निकल कर आती है। अच्छा, ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस अगर रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करते हैं। अगर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आप कोई भी सोल्यूशन या क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग थी, तो अगर कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, हीलिंग के लिए, क्रिस्टल्स बाय करने के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। स्थिति जो है, एंजल्स का कहना है कि उसमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, रीयूनाइट होने का कोई मुझे चांस नहीं दिख रहा है। सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो बेहतर होगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी आने वाले कुछ हफ्तों में आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर इस रिलेशनशिप पे महसूस होगी। दिल थोड़ा हल्का महसूस करेंगे आप, और थोड़ा सा जो भी है, बहुत ज़्यादा जो जूझा हुआ था दिमाग आपका, उससे आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलती हुई मुझे दिखती है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।